रेडियो केदार आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं रुद्रप्रयाग शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक गांव है बुडोली। बुडोली गांव में पहुंचा हूं और इस गांव को कहा जाता है ये माँ कुष्मांडा का गांव है। माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद इस गांव के साथ हमेशा बना रहता है। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, यहाँ बहुत सारी कुष्मांडा हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, मातृ शक्ति है यहाँ। मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ, मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ उनके मुद्दे क्या हैं, उनके सामने क्या चुनौतियाँ हैं और उनके गाँव में कितनी संभावनाएँ हैं और वो अपने इन संभावनाओं को पूरा करने के लिए, वो अपनी चुनौतियों से लड़ने के लिए वो क्या कर रही हैं, क्या पहल उनके द्वारा हो रही है, इन सब चीज़ों पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं बात करना चाहूँगा आपसे। आपका नाम क्या है? कांति, मुझे बताइए आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? 12th। अच्छा, जब आप पढ़ रहे थे तो कोई सपना होगा कि मैं ये करना चाहूँगी, मैं टीचर बनना चाहूँगी, मैं शिक्षिका बनना चाहूँगी, मैं फौज में जाना चाहूँगी, मैं पुलिस में जाना चाहूँगी, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, क्या सपना था आपका? नहीं नहीं, ऐसा कुछ हो जाए तब क्या बोलना था। कुछ आपने कुछ सोचा नहीं? अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं? अब क्या करना, कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा काम, बहुत काम कर लेते हैं, खेती बाड़ी का थोड़ा तो घर में कर लेते, थोड़ा थोड़ा बुनाई सिलाई भी करती हूँ थोड़ा बहुत, बस। बुनाई सिलाई जो आप करते हैं उसके लिए आपकी जो आजीविका है, क्या आजीविका का एक अच्छा स्रोत है ये? स्रोत तो अच्छा तो होता पर है नहीं ऐसे, क्योंकि थोड़ा मार्केट का भी दिक्कत है, उतना होता नहीं है, ठीक ठाक ही है। फिर सीजन के टाइम पे फिर हो जाता है, पर परमानेंट थोड़ा मार्केटिंग होता है तो अच्छा होता है। आप स्वेटर बुनते हैं? बुनती हूँ। जो स्वेटर आप बुनते हैं तो उसमें वो क्या वो बिक जाते हैं स्वेटर? हाँ, बिकते भी हैं, थोड़ा बहुत बिक भी जाते हैं, थोड़ा अपने लिए भी हो जाते हैं, पर बिक ही जाते हैं, लगभग बिक जाते हैं, जो बनता है वो बिक जाता है। आपको इस काम में किस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ता है? कौन सी दिक्कत है ऐसी जो आपकी इस आजीविका में जो है बाधा उत्पन्न करती है? दिक्कत तो सबसे बड़ी ये है कि जैसे मैं अभी मटेरियल ला रही हूँ, बनाती हूँ, फिर वो मतलब तुरंत बिक जाए या कोई मिल जाए, कोई दुकानदार टाइप, अब कोई लेने वाला मिल जाए, तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि अगर मैं बनाती हूँ तो टाइम पे जाता नहीं है, फिर इससे इच्छा भी नहीं होती आगे काम करने की। मैं चाहती हूँ जो बने वो तुरंत निकले गया, बस। जो कांति मुझे बता रही है कि जो स्वेटर वो बुनती हैं, जो वो काम वो कर रही हैं, जिसमें मेहनत करती हैं, उसके लिए बाजार नहीं है, बाजार की दिक्कत है। कांति को अगर बाजार मिल जाए, कोई ऐसी दुकान मिल जाए जिसमें कांति अपने बनाए स्वेटर को बेच सकें, तो आपकी आजीविका में आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा बहन जी, आपको मैं अभी देख रहा था कि आप जो है एक ढलान से ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे, घास आप इकट्ठी कर रहे थे। किस तरह की दिक्कत आप झेलते हैं, किस तरह की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुसुम रावत है। घास के लिए जाते तो यहाँ घास ही नहीं है, सारे पेड़ हैं, चीड़ के पेड़ हैं, घास ही नहीं है यहाँ। वहाँ ऐसे ही चुड़त पेड़ पर जाते हम घास काटते, ऐसे ही है। अच्छा, मैं देखता हूँ कि आप पेड़ पर चढ़ रहे हैं, है ना, और बारिश हो रही है, पेड़ पर चढ़ रहे हैं, कुछ डर नहीं लगता आपको? नहीं, डर नहीं लगता, अब तो आदत पड़ गई। जब 15 साल की हमारी शादी हो गई थी तो हमने घास ही काटा, पेड़ पर गया और यही काम किया, हमने खेती का काम किया, बस। अच्छा, इस समय बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश चल रही है, पशुओं के लिए चारा लाना जरूरी है क्योंकि पशु को खाना है, उसका भोजन का इंतजाम आपने करना है। जाते हैं इतनी बारिश में? हाँ, बारिश भी होगी तो पशु के लिए तो घास के लिए तो जाना ही जाना है, या बारिश हो या कुछ भी हो तो घास के लिए जाना ही है। अच्छा, जंगल में जाते हैं जैसे आप लोग, क्या जंगलों में जैसे घास लेने जाते हैं, पत्ती लेने जाते हैं, कुछ डर लगता है क्या? जी जी जी, आपका नाम, आपसे पूछूंगा फिर आपका नाम क्या है? सुबोधनी रावत। सुबोधनी जी, डर लगता है? डर तो लगता था, अब तो मैं नहीं जाती हूँ, 8-10 साल से मेरी गाय बछड़े कुछ नहीं है। मैं पहले बाज़ार में रहते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो मेरा एक बच्चा वहाँ नवोदय में निकल गया तो वो वहाँ चला गया। मैं भी स्वेटर बुनने का काम करती थी बाज़ार में, तो बाज़ार में ठीक ठाक था। तो अब जब से ये कोरोना टाइम वो हुआ तब से मैं घर में हूँ, तो काम धाम तो कुछ है नहीं, बस ऐसे बैठे रहते। जैसे आप यहाँ गाँव में रहते हैं, जैसे स्वेटर आप बुनते हैं, तो यहाँ गाँव में भी स्वेटर बुन सकते हैं आप? बुन तो सकते हैं पर लेकिन उतना वो नहीं होता यहाँ ना, इनकम भी नहीं होती है। जब आप वहाँ से शहर से यहाँ आए तो आपकी इनकम में कितना कमी आ गई? बहुत ज़्यादा तो है। गांव में क्या होता, कुछ नहीं होता, थोड़ा खेती बाड़ी किया बस हो गया। बनाती तो हूँ पर ऐसे बनाती हूँ जैसे किसी ने डिमांड दे दिया तो ऐसे बनाती हूँ, ऐसे नहीं बनाती, फालतू नहीं बनाती हूँ। तो दुकानदार से भी अब उतना वो नहीं है, घर में रहती हूँ नहीं जाती हूँ। आपसे पूछ रहा था भी कि आप कह रहे थे कि जंगल में जब आप जाते हैं तो वहाँ डर लगता है? हाँ, आजकल बस क्या टाइम से ढूंगा ढंगा बढ़ने डर नहीं, पर हमारी तो मजबूरी थी ना, हम तो जाने घास नहीं आ रहा था ना, तब
क्या डर लगता है, किस तरह का डर है? ऐसे है कि ऊपर से पत्थर गिर गए, ऐसी ऐसी डर लगती ना। पैर फिसल गए इतनी बारिश में ना, तो घास फूस तो लाना जरूरी है। ऐसे आपका शुभ नाम क्या है? गुड्डी रावत। गुड्डी रावत जी, क्या कभी कोई हादसा हुआ है, कोई ऐसा घटना हुई? हाँ वही अभी अगले साल ना, पिछले साल सावन के महीने में एक घास के लिए गई, ऊपर से चीड़ की वो टूट गई लकड़ी, अब वो मर गई बेचारे। ये घटना आपके सामने की है? हाँ, एक ही साल हुआ अभी। तो उन डर लगती है हम लोगों को ना घास उस जाने के लिए बरसात के टाइम पे। अच्छा, जो घास है, जो आप जंगल जी क्या, हाँ यहाँ ऐसी दो तीन घटनाएं हो गई हैं। एक की पेड़ गिरने से हुई मौत, और पिछले साल अभी इनकी उम्र की एक लेडीज, ऊपर से टहनी टूटी, सर पे लगा, फिर वो गिर गए, फिर डेथ हो गई पिछले ही साल। अभी एक साल होने वाला है 29 को। उनका छोटा बच्चा छूट रखा है। हमारे समूह में भी थी वो, मकानी देवी था उनका नाम, इनको पता है। हाँ, वो उन्हीं की डेथ हुई पिछले साल। कितनी उम्र थी उनकी? उम्र तो रही होगी, इन्हीं की उम्र की थी जैसे, हाँ ऐसी ही रही होंगी। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, जैसे आप जंगल से घास लेने जाते हैं, जंगल में जाते हैं, कोई इसका विकल्प है कि हमें जंगल ना जाना पड़े? कोई विकल्प है? नहीं। घास तो लाना है क्या, और क्या हो। कुछ विकल्प नहीं है हमारे पास, जाना तो पड़ता ही हमको। बारिश हो, घाम या धूप हो, कुछ भी हो, चढ़ाई उतराई सब देखना पड़ता है, हमको जाना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा आप मुझे, जैसे आपके पास हिसाब रहता है दूध का, है ना, तो क्या रुपये लीटर होता है? 50 रुपये किलो जाता दूध। ये कहाँ जाता है? अगस्त मुनि में जाता। कोई बस आती है, कोई गाड़ी आती है? नहीं, ले जाते खुद ले जाते दूध। हाँ, मतलब एक जिसका दूध होगा वो अपने परिवार से एक आदमी जाएगा दूध लेके, सुबह जाएगा बिजनेस, अब सुबह जाएगा 4 बजे निकल जाएगा यहाँ से, और फिर आ दोपहर तक आ जाते हैं। सुबह चले जाते हैं, सुबह कितने बजे? 4 बजे निकल जाते हैं यहाँ से, कितने बजे आते हैं? आ जाते हैं 6 बजे तक टच हो जाते हैं घर। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अगस्त मुनि जैसे दूध लेकर जाते हैं, कितना लीटर दूध जाता है? वो अब जैसा जिसका होता, किसी का 2 किलो 3 किलो, जैसे गाय भैंस होते हैं ना, जैसे ऐसे ही दूध जाता। जैसे मान लीजिए 3 लीटर दूध है, जैसे मेरा 3 लीटर है, मैं 3 ही लीटर ले जाऊंगी, दूसरे का 2 है तो वो 2 ही ले जाएगा। ऐसा नहीं है इकट्ठा करके 1 ले जाएगा, ऐसा नहीं है यहाँ। तो ये जैसे अब मैं थोड़ा सा हिसाब लगाता हूँ इसका, ठीक है, अब इस चीज़ का थोड़ा सा हिसाब लगाते हैं। जाता है अगर, तो उसको 1 किलो पे जैसे 200-250 रुपये देने पड़ते हैं। अगर जैसे कोई दूसरा जा रहा है, वो मतलब अपना दूध हम नहीं जा रहे हैं, हमारे पास जाने का कोई साधन नहीं है, मतलब नहीं जा सकते, तो किसी और के पास दे दिया तो वो 1 महीने का मतलब 1 किलो का 250 या 300 लेगा। क्या 1 किलो का 250-300, जो पहले 200 था अभी महंगा हो गया, अब ज़्यादा बढ़ गया। शांति, मुझे एक चीज़ बताइएगा, 1 लीटर जैसे कोई 3 लीटर दूध लेके जा रहा है ना बहन जी, तो 3 लीटर दूध का दाम कितना हुआ? तो 50 के साथ 150, हाँ 150 रुपये, ठीक है, 150 रुपये। अब आप इस गणित को देखिएगा, 150 रुपये का दूध आप बेच रहे हैं। एक व्यक्ति यहाँ से कितने किलोमीटर है अगस्त मुनि? 3-4 तो यहाँ से सिल्ली होगा, 3 पकड़ के चलो, फिर वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर अगस्त मुनि। ऊपर तक रहता है, गंगानगर तक भी जाते हैं लोग, ऊपर बनियाड़ी। अच्छा, कितने गंगानगर तक तो होगा दूध। हाँ, अच्छा, 5 किलोमीटर पैदल जाते हैं? हाँ पैदल, सुबह पैदल। अब आप इसको चीज़ को समझिएगा, है ना, 3 लीटर दूध लेके कोई व्यक्ति जा रहे हैं, 150 रुपये का दूध उनका बिक रहा है, वो 10 किलोमीटर चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। नंबर 1, जो महिला पूरे दिन भर लगभग 6 या 7 घंटे पशुपालन में व्यतीत करती हैं, उनको 150 रुपये की आय हो रही है रोज की। पूरे महीने भर की जो आय है वो लगभग 4,500 रुपये। क्या 4,500 रुपये के लिए इतना दौड़ना पड़ता है आपको? तो कोई साधन भी नहीं है, तो जिसके घर में कमाने वाले नहीं होंगे फिर क्या है, तब यही तो एक साधन है यहाँ। एक व्यक्ति तो पशुओं की सेवा करता है, पशुपालन करता है, ले जाएगा वही पशु भी देखता है, 6 बजे आ जाते, उसके बाद घास को जाते, घर का काम वही करता है। तो महिलाएं करती हैं काम। मैं ये कह रहा हूँ कि 4,500 रुपये आपको आय होती है, और उसमें सुबह 4 बजे से लेकर 6 या 7 बजे तक व्यक्ति अगस्त मुनि तक दूध लेके जाता है। उसके बाद वो आते हैं अपने घर, फिर पशुओं की सेवा करते हैं। तो आपका 6 या 7 घंटे आपके पशुओं की सेवा में लगता है, पशुओं के लिए चारा लाने में लगता है, और इतने जोखिम उठाकर आप पशुओं के लिए चारा लेकर आते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उनको कोई रोग हो जाता है तब आप उनकी भी सेवा करते हैं। तो 4,500 रुपये पाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या कभी लगता है कि जो हम कर रहे हैं, जो हम हिसाब लगा रहे हैं, क्या लगता है कि कभी कभी कि हम
किस लिए कर रहे हैं ये सब कुछ? क्योंकि आय तो नहीं हो रही है उतनी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पार्वती देवी रावत। कि जो पशु के लिए जो पशु से हम प्राप्त करते हैं वो पशु पे ही खर्च कर देते हैं। पशु पे खर्च, हम उसके लिए गुड़ लाते हैं, चावल लाते हैं, आटा लाते हैं, सब चीज़ भिगा के देते हैं ना, बना के सूजी लाते हैं, ये सब चीज़ देते हैं। जैसे आप भी अन्न खाते हैं वैसे उसको भी भात देते हैं, चावल देते हैं। बिजनेस का स्रोत है वो, कोई बचत भी करता है। इतनी बड़ी मकान है यहाँ वालों ने ज़्यादा अभी लग रहे हैं, यहाँ के पुराने तो है नहीं नौकरी वाले, बिजनेस ज़्यादा कर यहाँ वालों ने दूध ही में कमाया जो भी कमाया आज तक। अब लग रहे होंगे, अब हैं बहुत कम, नहीं तो ऑल टोटल जितने भी गांव वाले वो हैं तो उतने गाय भैंस सब बेचते हैं। आपका शुभ नाम क्या है बहन जी? नाम क्या है आपका? अंजू देवी रावत। अंजू देवी जी कह रही हैं कि यहाँ पर जितने भी अधिकतर परिवार हैं जो पशुपालन पर निर्भर हैं और पशुपालन ही उनकी आजीविका का स्रोत है। तो कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिनके पास जो है दुग्ध उत्पादन कम होता है ना, उनके पास पशु कम है। कुछ ऐसे परिवार भी होंगे जो ज़्यादा दूध बेचते होंगे। अच्छा, क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि एक गाड़ी आए और वो आपको उतने ही लीटर जितना आप बेचते हैं उतने लीटर पे आपसे दूध ले जाए? ऐसी कभी मांग की है आप लोगों ने? रोड कहाँ है सर? यहाँ रोड कहाँ है? यहाँ डेयरी खुली थी, पर डेयरी में ये दिक्कत है, मशीन लगाते हैं, थोड़ा बहुत पानी भी पड़ता गाँव वो बोने के बाद तो थोड़ा बहुत पानी भी पड़ता। दिक्कत ये है मशीन लगाते दूध बिकता नहीं, बस डेयरी तो टूट गई, नहीं तो कोई डेयरी के बाद भी वहाँ ले जाता था अगस्त मुनि, क्योंकि बेनिफिट नहीं बनता है। डेयरी वाले कम पैसे भी देते थे और जैसे पॉइंट नापते थे, पॉइंट में थोड़ा भी कम हुआ तो वो दूध वापस कर देते थे। इसीलिए यहाँ डेयरी की वो नहीं है क्या लोग अपने आप, मैं कहती मैं जाऊंगी, दूसरी कहती मैं जाऊंगी, मेरा बेनिफिट बन रहा, सबको आदत जैसी बन गई। वो खेत में भी काम करते हैं हम लोग तो कुछ नहीं मिलता हमको, सुंगूर खा देते, बंदर खा देते, सब कुछ खत्म हो जाता है, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, वो घास भी नहीं मिलता भैंस के लिए, कोई चीज़ नहीं मिलता। ऐसी व्यवस्था है यहाँ, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। जैसे पानी की यहाँ कमी है, सब चीज़ की यहाँ, रोड की यहाँ कमी है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। यहाँ रहने में तो दिक्कत है ना, पर ये हमारा गांव हो गया तो हमें प्यार लगता है यहाँ, इसीलिए रहते हैं हम यहाँ। नहीं तो हम कभी बाहर चले जाते, पर इसीलिए नहीं जाते, अपने गांव छोड़ के कैसे जाएंगे हम, तो इसीलिए रहते नहीं। यहाँ सुविधा तो कुछ नहीं है भैया, कोई सुविधा नहीं है यहाँ। होगी, रास्ते भी आपने देखे होंगे, रोड की हालत कोई सुविधा नहीं है, पर ये तो एक मजबूरी जैसी है क्या। कांदे में उठे त मरीज त सिली लेन्छ। अब तो थोड़ा बहुत यहाँ रोड है ना, तो थोड़ा बहुत सुविधा हुएगी क्या, पर पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत है हम लोग का। हम तो जंगल के तरफ हैं तो वहाँ बहुत दूर पड़ता हमको रोड, बहुत परेशानी है हमारे लिए तो बहुत है। अच्छा, जैसे बता रही कि अभी कांति मुझे बता रही है कि यहाँ पर अगर सड़क अच्छी होती तो कोई गाड़ी आती दूध लेके जाती, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा सबकी मेहनत बढ़ रही है। जो दूध मान लीजिए यहाँ से पूरे गांव से मान लीजिए 100 लीटर दूध जाता है, तो 100 लीटर के लिए गाड़ी आ सकती थी ना। अब हर व्यक्ति को अलग अलग मेहनत करनी पड़ रही है और वो फिर अपनी खेती बाड़ी भी कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, जो कृषि में बता रहे हैं, जैसे पार्वती जी बता रही हैं कि कृषि में हमें बहुत कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर जो है जानवरों का हमला होता है खेती पे, है ना, जो हम मेहनत करते हैं उसके हिसाब से हमें नहीं मिलता है। आप लोग बड़ी चुनौतियों से गुजर रहे हैं, बड़ी चुनौतियों का सामना आप कर रहे हैं। पहाड़ की महिला कहते हैं ना कि पहाड़ की महिला हिम्मत नहीं हारती, बड़ी चुनौती का सामना करते हैं। ये बताइए कि ये जो चुनौतियाँ हैं, जो तनाव है, लेकिन उसके बाद भी मैं देख रहा हूँ कि सबके चेहरे पर खुशी है, सब प्रसन्न है, इसकी वजह क्या है? हमारी माता कुष्मांडा में की जगी हुई थी ना, तो जितनी महिलाएं ना नाच के थक गए सब। यहाँ की महिला सब रात भी और दिन भी वहाँ कुमड़ी कुष्मांडा के मंदिर में, तो सब खुश हैं यहाँ की महिलाओं को ऐसा नहीं लगता कि हम काम करते हैं, सब अच्छी हैं यहाँ की। ऐसे नहीं है कि यहाँ रास्ता ठीक नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, या हम घास काटते या हम खेती के काम करते, हमको कुछ ये नहीं है, हम सब खुश हैं यहाँ के। अच्छा, ये जो सामाजिक भागीदारी है, जैसे कीर्तन कर रहे हैं हम लोग, है ना, और हम लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब कुछ अपना प्रसन्न है, इसका फायदा क्या होता है? आप बताइए, आपको जानकारी है, आप बताइए। आपका शुभ नाम क्या है? बबीता रावत। सविता जी, जो हमारी सामाजिक भागीदारी है उसके फायदे क्या है? उससे ये है कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है और एक दूसरे को देख के हम इन चीज़ों को नाचते गाते सीखते भी हैं और कहीं पे इसमें हम भाग भी ले सकते हैं इस प्रतियोगिता में, और हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा में सम्मान होता है। अच्छा, मैंने सबसे बड़ी समस्या तो कुर्सी की हल है, यहाँ हल के लिए कोई तैयार नहीं होता है। तो हम ये कह रहे थे कि सरकार कोई ऐसी योजना बनाए कि जैसे मतलब जहाँ प्लेन है वहाँ के लिए तो ट्रैक्टर है, लेकिन जो हमारी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है इसके लिए कोई ऐसा यंत्र बनाए कि जो हम हल की समस्या को दूर कर सकें।
अगर हमारे खेतों में हल ही नहीं लगेगा, धान नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो हम अपने पशुओं के लिए चारा कहाँ से लाएंगे। बहुत समस्या है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आदमी है तो हर कोई पढ़ लिख कर डिग्री हासिल करना चाहता है, तो लोग और काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हल के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसी मशीन बनाई जाए कि जो उबड़ खाबड़ जगहों के लिए मतलब तैयार हो, जो हल लगा सके। ट्रैक्टर तो सिर्फ प्लेन्स के लिए, यहाँ के लिए नहीं। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कितनी बड़ी बात है। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, क्या जैसे हल कह रहे कि हल नहीं लग पाते हैं, तो कुछ खेत क्या बंजर छोड़ दिए गए इस वजह से हैं? जी आप बताइए, कुछ खेत क्या बंजर छोड़ दिए हमने, हम खेती नहीं कर रहे? आपका शुभ नाम क्या है बहन जी? देवेश्वरी रावत। देवेश्वरी जी, कुछ खेत के हमने इसी वजह से छोड़ दिए खाली कि हम हल नहीं लगा पा रहे? हाँ, इसीलिए छोड़ दिया। तो जब उन खेतों को देखते हैं आप और खेत हरे भरे काटते हैं उसमें, जितना हमें हल का देना पड़ता है। तो हल के लिए क्या किसी श्रमिक को बुलाते हैं आप? हाँ, जैसे किसी के पास जैसे 600-700 मतलब उनकी वो पड़ती है खेत की, तो ये सबसे पहली समस्या तो यही है खेत। देखिए एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ। पहाड़ में महिलाएं कृषि करती हैं, ठीक है। जो कृषि के यंत्र हैं, क्या आप मानते हैं कि महिलाओं के अनुकूल नहीं है जो कृषि यंत्र है? हल नहीं है महिलाओं के अनुकूल, महिला नहीं लगा सकती है। देखिए क्योंकि जी जो अपना हाथ का काम है ना वो तो कर सकते हैं महिला, पर हाल नहीं लगा सकते। अच्छा, यहाँ पर जो खेती है वो वर्षा पर निर्भर है या यहाँ पर सिंचाई गुले हैं? नहीं, बस बारिश पे निर्भर है। अच्छा, जब बारिश का कभी कभी क्या आपको इंतजार करना पड़ता है? जैसा गेहूँ के टाइम पे यहाँ बारिश बहुत कम होती है, तो गेहूँ माने जो दाने हम खेत में डालते हैं वो दाने हमको मिलते ही नहीं, उतना भी नहीं मिलता हमको। इतना बंदर सुअर लंगूर सब खा लेंगे। अच्छा, जब खेती में परिणाम नहीं मिलता, मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, तो आप लोगों का मन क्या करता है? क्या कहता है आपका मन? करता है ना, फिर ऐसे इच्छा नहीं होती काम करने की इच्छा नहीं। जितने मेहनत कर उतना भी नहीं निकलेगी, क्या करना तो होगा ही नहीं। ये है कि खेती करनी ही नहीं। जब बंदर खा देते, सुअर खा देते, पूरे 6 महीने बिताते हम और लेने के लिए कुछ नहीं, ये फिर तो क्या फायदा। अच्छा, जो अनाज है क्या वो आप जैसे आपके गांव में अनाज आप लोग खूब उगाते हैं, है ना, मेहनत करते हैं, क्या अनाज बाजार से खरीदने की जरूरत पड़ती है क्या? बहुत। आप बताइए, आपका नाम बताया था। इतना नहीं होता ना खेती बाड़ी पे, जितना मेहनत करते ना, तो हम लोग को तो काम यही है, तो करना ही तो पड़ता है ना। ये सोचे ये बार नहीं हुए तो अगली बार क्या पता हुए जालो, तो अगली बार भी कुछ नहीं हो पर हम लोग को तो अपर काम करना ही पड़ता हम रखने अपनी खेती बाड़ी कि खेत करने बंजर के छोड़ा। विमला जी, जो ये बातें हो रही हैं इस पे आपका क्या कहना? आप भी खेती बाड़ी करते हैं ना? अच्छा, आपका सुबह से लेकर शाम तक की जो दिनचर्या है वो बताइएगा कि कैसे आप सुबह से लेकर शाम तक खेती बाड़ी में और क्या क्या काम करते हैं आप? सुबह उठना पड़ता है, रोटी बनानी पड़ती है, बच्चों को स्कूल, फिर घास लेने जाना पड़ता है, फिर उसके बाद खाना बनाने पड़ता है, गोबर निकालने पड़ते हैं, फिर घास के लेने जाना पड़ता है। अच्छा, एक महिला पूरे दिन में कितने घंटे काम करती है? कौन बताएंगे? आप बताइएगा। एक महिला, आप तो गाना भी बहुत अच्छा गाते हो, आपका नाम क्या है? अच्छा नाम? बेबी देवी। सुबह जाते हैं हम खेत में, तो सुबह चले जाते हैं भैया, हम जाते हैं 7 बजे जाते हैं, तो गुड़ाई के टाइम आ जाते हैं, 3 बजे घर आ जाते हैं हम। फिर खाना बनाते हैं, जिसके घर में खाना बनाने वाला होगा तो वो खाना बनाएगा, जिसके घर में, जैसे मैं अकेली हूँ तो मैं खुद बनाती हूँ। फिर गाय भैंसों को भी देखना है। जो मेहनत आप लोग करते हैं, क्या आपको लगता है कि उसका मूल्यांकन करता है कोई? क्या कोई कहता है कि आपने इतना काम कर दिया, अरे आपने बहुत काम करती है? कोई नहीं बोलता, ये कोई नहीं बोलता। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेजा देवी। रेजा देवी जी, ये बताइएगा कि जो आप मेहनत करते हैं, क्या उसका मूल्यांकन करता है कोई? कोई ये कहता है कि आज जो है राजा देवी ने बहुत काम कर दिया, आज विमला देवी जी ने बहुत काम कर दिया? गौरव बोले क्या था? हाँ, बोलता है घर में कि आप माँ आज आप बहुत काम कर रही हैं। हाँ। आपकी मेहनत का मूल्यांकन होता है क्या? मानते हैं कि इतनी मेहनत आप करती हैं? सब मानते हैं कि इतना काम करते हैं, इतना सुबह को दूध देने जाते हैं, तब दूध देने से घर आते हैं, तब भैंस भूस बांधते हैं, तब घास के ले जाते, घास को लाते, तब सब कुछ करते हैं। नहीं घर में नहीं। मेरा सवाल फिर सुन लीजिएगा। एक महिला आप बता रहे 10 से 12 घंटे काम करती है,
अगर आप एक श्रमिक को घर पर लगाते हैं, खेती में लगाते हैं, वो कम से कम 500 रुपये आपसे ले जाता है। पूरे महीने भर में कम से कम 15,000 रुपये आपसे ले जाएगा। क्या इसका मूल्यांकन होता है कि एक महिला, जैसे आप कर रहे हैं, आप स्वेटर बुनते हैं, है ना, आप पैसे, आपको आय होती है, क्या इसको आपकी आय में जोड़ा जाता है? ये मैं पूछ रहा हूँ कि क्या जो मेहनत है उसको ये समझा जाता है कि जो है रजा देवी जी ने 15,000 रुपये महीने के कमाए, ये नहीं समझेंगे। लोग बोलते हैं हम कमा रहे हैं, ला रहे हैं राशन पानी, तुम्हारा कमाया कहाँ है? होता नहीं खेत में, कुछ बोलने दो उनको। परिवार वाला मूल्यांकन करेगा ना तो औरत काम ही छोड़ देगी। अब बाहर का करेगा, जैसे मैं कहूँगी वो दीदी कितना काम कर रहे, ऐसे तो करते हैं, पर परिवार का कोई नहीं करेगा, ये कुछ काम कर रहे, औरत नील है क्या? महिला इतना काम करती है, बड़ी बड़ी रिपोर्ट में लिखा जाता है, अखबारों में आप पढ़ते हैं, पहाड़ की महिला बहुत काम करती है, हर जगह कहा जाता है पहाड़ की महिला बहुत काम करती है, पहाड़ की महिला कृषि की रीढ़ है। अगर पहाड़ की महिला नहीं होती, पहाड़ में महिलाएं मेहनत नहीं करती तो कृषि बंजर हो जाती, कहा जाता है। मैं ये पूछ रहा हूँ, फिर मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जब ये कहा जाता है, क्या ये समझा भी जाता है? क्या कोई इसको मानता है? क्या आपकी इस मेहनत का मूल्यांकन करता है? कोई ये मानता है कि जी आपका नाम बताओ? कोई नहीं मानता ऐसा। जैसे हमारी थोड़ी थोड़ी खेती है तो हम ऐसे कभी कुदाल से वो करते हैं, जैसे बैल वाले नहीं मिलते हैं तो ऐसे कुदाल से खोदते हैं, ठीक है। तो घर वाले फिर भी ऐसे बोलेंगे क्यों खोद रही है, हम ला रहे हैं तुम खाओ, हो तो गया। तो क्या कृषि को नहीं, क्या कृषि को जब ये बात उठ रही है, जब ये बात उठ रही है, वो इस मान रहे कि कृषि से कुछ नहीं हो रहा है, क्या आने वाले समय में लगता है कि कृषि जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, पहाड़ में लोग खेती नहीं करेंगे? खत्म तो हो जाएगी। हमारा दिल नहीं करता है कि छोड़ने के लिए, नहीं, हम सकेंगे उतने करेंगे खेती को। जो मर्द तो बोल देंगे कि हम ला रहे हैं मत करो, पर हम कर लेंगे। धीरे धीरे हो सकती है, क्योंकि सभी तो बाहर जा रहे, घर में कौन है? जैसे ये दीदी कह रहे, ये हमसे बड़े हैं, ये कह रहे कर रहे, हम कह रहे कुछ नहीं हो रहा है भगवान, हम भी नौकरी वाले रहते हैं, हम भी जाते, वैसे दूसरा भी कह रहा होगा, तो धीरे धीरे कृषि समाप्त के कगार पर है क्या? तो ये कितनी चिंता की बात है कि एक पहाड़ जहाँ पर, जिसको कृषि के नाम से जाना जाता है, जहाँ जैविक खेती के नाम से जाना जाता है, कि भाई पहाड़ में जो उगता है वो बिल्कुल शुद्ध है, अच्छा है। और जब मैं महिलाओं से बात कर रहा हूँ, जो लोग कृषि से सीधा जुड़े हुए हैं, सीधा आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग मेहनत करते हैं, आपने कृषि को देखा है, आप खुद ही बोल रहे हैं कि धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगी। इसको खत्म होने की कोई वजह, कोई कारण आपकी समझ में आता है बहन जी? अब जो वहाँ गए तो कोरोना की डर से तो सब घर आ गए, खत्म कुछ नहीं होगी। जितना भी करेंगे लोग सब करेंगे अपनी खेती का काम, हम भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे भैया आपने देखा, मैं इतने घास भर के लाई, तो मेरी दीदी मेरे साथ में थे, तो दीदी ने नहीं बोला तू इतनी घास लाई, घर में मेरी स्वाल्टी खाली कर दे, इतना भारी डिम्ब लगाते घास से। तो ऐसे मन में सोचते ये घास तो बहुत ज़्यादा लाई, अपने दिल में सोचते होंगे ना, मैंने तो नहीं सुना। तो वहाँ छुप के देखती कि अभी बोलती दीदी कि तू इतना घास लाई, अभी बोलती, पर अभी तक दीदी ने कभी नहीं बोला कि तू इतना घास लाई। तो दुख तो होता है ना कि ये बोलते नहीं है, मन में बोलते, जब मैंने सुना ही नहीं तो मुझे क्या पता कि इसने बोला ही नहीं बोला। मैं तो इतने घास काटती घास कि मेरी दीदी बोलेगी कितना घास लाई। और जब मैं घास ला के यहाँ पर वो खाली करते, वहाँ पर मेरी स्वाल्टी को छोड़ देते, ऐसे देखते मेरे, मैं देखती वो दीदी अभी बोलेगी कि ये कितना घास लाई, तभी बोलेगी, तो नहीं बोलती तो मैं भी छोड़ छाड़ के घर चले आती। ये बात नहीं, मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कांति समझाओगे क्या कहना चाह रहे हैं? कि जैसे मैं घास के लिए जाती हूँ तो जिठानी साथ में रहती है, तो ऐसे नहीं बोलते, जैसे घर में जिठानी ने सोल्टी खाली कर दी ना, वो बोझा खाली कर दिया, तो ऐसे नहीं बोलते कि बहन तू कितना घास लाई, मन में बोलते होंगे कि ये कितना लाई, बहुत लाई, पर इनके पास नहीं बोलते तो कितना सारा लाई, इतना मत ला। आपका कहना, कुसुम जी की बात जो है वो बिल्कुल सही है। जैसा कुसुम जी सोच रही हैं, ऐसा सब महिलाएं सोचती हैं कि उनकी मेहनत को कोई सीधे तौर पे नहीं बोलता। अगर आपको सीधे तौर पे प्रोत्साहित करे, कोई कहे नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कभी कभी जो बात हम बोलते हैं वो बात बड़ा अच्छा काम करती है, हमारे हृदय पे बहुत अच्छा लगता है और हम लोग उसमें मेहनत में और आगे बढ़ते हैं। जब आप लोग खाली होते हैं, अपने घर में खाली बैठे हुए हैं, क्या क्या करते हैं? बातें करते हैं। हाँ, 2-3 सहेलियाँ हैं, एक के घर चले जाते हैं, कभी वो हमारे घर आ जाते हैं, सुबह घास ले आते हैं, हम बस बैठ जाते हैं, शाम को नाच भजन कीर्तन भजन करते हैं हम। अच्छा, टीवी देखते हैं? क्या देखते हैं टीवी पर? ऐसे सीरियल मिरियल देखते हैं, और क्या देखना। कौन सा सीरियल देखते हैं? कौन सा सीरियल पसंद है आपको? बताइएगा। है? अच्छा, क्या करते हैं बहन जी, बताइए। ऐसे बनाते हैं हम, जैसे
2-4 सहेलियाँ हो जाए तो कभी कोई डांस कर लेते हैं, कोई नाटक वाटक कर लेते हैं। ये नाटक आप खुद लिखते हैं? खुद ही कर, अब ना मनोरंजन करते हैं कि जैसे बैठे रहो तो एक बात आपने कर ली, एक मैंने कर ली, इसमें तो बातें बढ़ती है ना। तो इसलिए हम खुद कभी भजन करते हैं, कभी डांस वगैरह करते हैं, कभी डीजे लगा देते हैं, उसमें सही रहता है। मतलब हंसी मजाक आप करते रहते हैं ताकि आपको। अच्छा, जब खेतों में जाते हैं, मान लीजिए मैंने कल सुन रहा था एक गाँव में, वो कह रहे थे कि अभी धान की रोपाई नहीं हो पाई, तो सब महिलाएं मिलकर धान की रोपाई करते। क्या ऐसा करते हैं आप लोग? ये बहुत अच्छी आदत है, ये खासियत है इस गांव की। कोई भी कुछ भी हो या कोई दुख तकलीफ हो, बीमारी हो या कोई छूट गया काम में तो सब जाते, ऐसे है यहाँ की आदत अभी तक। सब जाते हैं, ऐसे छोड़ते नहीं कि वो अकेले लगाए तो लगने दो, ऐसा नहीं है, सब जाते हैं। आपका नाम क्या है? कल्पना चौहान। कल्पना जी, ये बताइएगा क्या होता है जब सब महिलाएं खेत में इकट्ठे होते हैं? तो खेती तो करते ही हैं, खेती के अलावा और क्या क्या बातें करते हैं? बातें तो क्या करते हैं, बस अपनी बातें करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जैसे खेत में ये होता है, हमारे गांव की पहले परंपरा ये है कि जैसे कोई काम करता है खेत में, छूट गया तो सारी महिला जाते हैं कि चल ले उनके साथ जाना है, ऐसा वो काम करते हैं। जैसे शादी होती है उसमें कीर्तन होता है तो पूरे गांव वाले जाते हैं। फिर जैसे गांव में कोई बीमार हो गया तो वहाँ पे बोलना नहीं पड़ता है कि तो आ जा, भाग के सब चले जाएंगे वहाँ पे। तो ऐसी बात है, तो सब ले जाएंगे वहाँ पे, जिसके जेब में जितना खर्चा वो ले जाएगा, हॉस्पिटल पहुँचाएगा। ऐसी बहुत वो है कि यहाँ पे समस्या है गाड़ी की। अब तो थोड़ा बहुत यहाँ पे गाड़ी तो आ गई, पर पहले नहीं थी। पहले सिल्ली जाती थी, जब कोई बीमार होता था तो सिल्ली से ऐसे होता है वो बीमार है तो सब, जैसे ये छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं कॉलेज वाले, तो सब जाते हैं, चल भाई वो आज बीमार है, उसे लेना है घर या ले जाना है। तो ऐसा करता है ये गांव। अभी ऐसा नहीं है कि तू अपना काम कर मैं अपना काम कर, ये नहीं होता यहाँ सब इकट्ठा होके काम करते हैं। बहुत अच्छी जानकारी। बेरोजगार आदमी है हमारे घर पे, अगर हम भी बोलते हम कमरे पर चले जाते। बेरोजगारों की समस्या ये है, मजबूरी है औरतों की, घर में रहना है। जो नौकरी वाले होंगे वो तो चले जाएंगे, लेकिन बेरोजगार औरतों का ये साधन है, उनको खेती बाड़ी करनी है घर में, कहाँ जाना है नहीं तो। अच्छा, एक जैसे बच्चे यहाँ से दूर जाते हैं, बच्चे दूर जाते हैं, आप सबके बच्चे जाते हैं स्कूल, जब बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं तो क्या दिल में, मन में बच्चों को लेकर क्या बात आती है दिमाग में, ये थोड़ा सा बताइएगा। सबसे पहले तो उनको धूप होती है, फिर चढ़ाई है, फिर और जैसे कुछ भी चीज़ों का डर होता है, जैसे बंदर बुंदर को जी। अच्छा, ये बाघ आता है क्या? ये गांव में आता है? गांव में किसने देखा बाघ, ये बताइए। तो रहता है, सबने देखा बाघ, यहीं पर तो रहता रास्ते में। जैसे आप पैदल जाते ना तो आप भी देख लेते रास्ते में, रास्ते ही में रहता हो। रास्ते में रहता है ये सिल्ली वाले रास्ते में। तो आपके तो बच्चे जाते हैं जी, जहाँ घास के लिए भी जाओ वहीं भी रहता है। जी हाँ। सुबह को दूध देने जाते हैं, हमेशा देखते हैं बाघ को, कभी वो हमारे पीछे भी आता है। हाँ, कभी कोई दिक्कत हुई? कभी ऐसी दिक्कत भी होती है कभी। हाँ, आपका नाम क्या बताया था? रजा देवी। हाँ, दिक्कत भी होती है जब वो जाता है तो हमारे रास्ते से जाता है तो हमारे को बहुत डर लगती है। वहाँ वो पीछे से आता है उतना बड़ा बाघ। तो आप अकेले जाते हैं बहन जी? अकेले भी नहीं जाते हम, 2-3-4 औरत जाते हैं, वो 1-2 आदमी भी जाते हैं, पर फिर भी डर लगते हैं। कितना दूध लेके जाते हैं आप? 3-4 किलो। क्या 4 किलो? क्या रुपए लीटर? 50 रुपये लीटर का। लोगों का दूध भी ले जाते हैं 1-2। जो दूध आप दूसरों का लेके जाते हैं बेचने के लिए, तो वो उसका कुछ अलग से पैसा लेते हैं आप? हाँ, पैसा भी देते हैं कोई। कितना पैसा? हाँ, 1 किलो पे 200 का। तो आपके महीने में देते हैं 1 किलो पे 200 रुपए महीने का, वो आपको देते हैं। हाँ, और तब। अच्छा, मुझे बाघ, बहन जी सुनिए, बाघ वाली बात बताइएगा। क्या कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ, कोई ऐसी घटना आपके साथ हुई जब आपको अपनी जान, ऐसा लगा हो कि मेरी जान एकदम खतरे में आ गई? हाँ, ऐसा भी होता है। हाँ, कभी आता है बाघ, जब जाते हैं हम रास्ते से जाते हैं तो वो सीधा आता है हमारे पीछे, कभी आता है वो खाने भी आता है वो हमको। हाँ, आप अपना बचाव कैसे करते हैं? हम भागते हैं ना। हम भाग जाते हैं। आप में तो बहुत ताकत है, आपकी क्षमताएं आप हैं। आ जाते हैं हम, तब हम भाग जाते हैं। क्या होता है? भाग जाते हैं हम। जब वो पीछे से आता है। मतलब अक्सर दिखता है? हाँ, आज सुबह को भी देखा हमने बाघ। आपने आज भी बाघ देखा? आप रोज बाघ देखते हैं, आप अपना रास्ता नहीं बदल सकते? कहाँ बदला है रास्ता तो एक ही है, कहाँ जाते हैं हम दूसरी जगह, रास्ता तो वही है। बाघ का रास्ता भी वही है, हमारा रास्ता भी वही है। जैसे आप रोज अगस्त मुनि दूध बेचने के लिए जाते हैं, तो आप ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी गाड़ी यहाँ आपके गांव में आती जिसमें आप दूध उसको रखते और वो गाड़ी चली? गाड़ी भी तो
गाड़ी भी नहीं आती, यहाँ कोई गाड़ी नहीं आती, कहाँ से जाएंगे हमको दूध देने। जब गाड़ी यहाँ ऊपर है तो कोई गाड़ी लेता, कोई नहीं लेता, तो गाड़ी नहीं जाती हमारे यहाँ से। अच्छा, जब आप अगस्पुली से वापस आते हैं तो जो है फिर आप अपने खेतों की तरफ? हाँ, यहाँ आते हैं हम अपने खेतों की तरफ। हाँ, खेतों की तरफ आते हैं तब। तो आपके पास तो अपने लिए समय नहीं है, आप कैसे समय निकालते हैं अपने लिए कि भाई मुझे गाना सुनना है, मुझे, है ना? सुन भाई, हाँ, गाम ना ऐसा ना निकाल देते हैं हम, समय तो निकाल देते हैं हम, हमेशा नहीं सुनते, कभी कभी। हाँ। अच्छा, मुझे एक महिला बता रही थी कि जब हम अपने लिए समय कैसे निकालते हैं, वो उनका तरीका देखिएगा। वो कहती है मैं दरांती लेके जा रही हूँ, और दरांती लेके जाती हूँ और फिर मैं 10 मिनट तक अपनी दरांती को घिसती रहती हूँ। ऐसा होता है क्या? है? कौन बताएगा मेरे को? पत्थर पे ना उसकी धार बनाते हैं पत्थर पे। तो टाइम पास करते हैं या नहीं होता है? तो जैसे पत्थर पे दरांती वो धार बना दी उसकी, तो घास जल्दी जल्दी 2 घंटे में वो 1 ही घंटे में निकल जाएगा वो घास। तो घास जल्दी निकलेगा तो हम जल्दी घर आएंगे, तो हमें अपना टाइम मिलेगा ना। वो 1 घंटा हमने अपने लिए बचा दिया। तो मैं म्यूजिक सुनते हैं, गाने सुनते हैं? वो तो फ़ोन है आजकल, लगे रहते हैं बस, जेब में रखा हुआ है, लगे हुए हैं गाने सुने, भजन सुने में, बस अपना काम पता ही नहीं चलता ये खेत कहाँ से कहाँ वो हो गया। आप मुझे फिर वो हल वाली बात बता रहे थे, और क्या क्या दिक्कत आती है खेती में एक महिला को? सबसे पहले तो हल की दिक्कत है, तो मैं ये चाहती हूँ कि सरकार कोई ऐसी योजना बनाए, मतलब इस गांव में नहीं, हर गांव में यही समस्या। कोई चाहता कि मैं 10 खेत करूँ, 5 करूँ, तो लोग एक खेत करने के लिए भी राजी नहीं, क्योंकि हल की सबसे बड़ी समस्या है। तो सरकार के पास कोई ऐसी वैज्ञानिक तकनीकी होनी चाहिए कि जो छोटा सा हल बनाए, जो ऐसे मतलब ये ऊबड़ खाबड़ जमीन, यहाँ पे ट्रैक्टर कहाँ से आएगा? तो ट्रैक्टर तो प्लेन के लिए होगा। तो कोई ऐसी मशीन हो, कोई ऐसा यंत्र हो जो हमारे खेतों में ले जा सके। पर लोग ये कह रहे हैं कि हम पत्थर तोड़े पर हम हल नहीं लगाएंगे, क्योंकि जमाना नया लगे, लोग पढ़ना चाह रहे, बड़े बड़े हल को पकाना नहीं चाह रहे कोई। दिक्कत ये है कि जैसे बैल पाले, अब घास की तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ घास की है। तो लोग ऐसे बोल रहे, आप ठीक हल के टाइम पे तो सब आ जाता है ना, कोई बोला हल चाहे मैं हो, कोई और हो, हल लगाओ, तो लोग बोल रहे कि नहीं लगा रहे, क्योंकि उतने में उन लोगों का दिहाड़ी भी नहीं बैठ रहा, मनाही कर रहे दिहाड़ी बढ़ाओ, और हम लोग बोले नहीं, क्योंकि उतना निकलता नहीं है ना। अभी 700 देना 1 दिन का लगा लो, अब 3 दिन का हल हो तो 2100 का तो 1000 का भी नहीं निकलेगा, क्योंकि बंदर अलग है, सुअर अलग है, लंगूर अलग है, तो नहीं निकलता। इससे दिक्कत है क्या? सबसे बड़ी तो हल है, तभी तो होगा। जब नाज नहीं होगा खेत पे तो और मशीनों का क्या करना हमने। अच्छा, जैसा आपकी बात बड़ी गंभीर है। आप ये कह रहे हैं कि जो बैल है उसको पालना भी तो एक बड़ी दिक्कत है भाई। हाँ, वो भी सबसे बड़ी चुनौती घास के लिए, घास की सबसे बड़ी दिक्कत है। भैंस वाला तो दूध बेचते हैं, अब बैल वाला क्या बेचेंगे? बैल वालों ने तो ऐसे देखना, हमने 1 साल बैल पाला, फिर उसका कितने टाइम तक मना कर रहे क्या? और वही कारण है, पूरे साल पालो आप लोग, 1 दिन आ रहे 1 दिन दिहाड़ी देंगे, बैलों का कौन देगा? बैलों के लिए तेल भी चाहिए, गुड़ भी चाहिए, घास भी चाहिए, पूरे साल कितनी मेहनत लगती है। अब हम इस नहीं है पहले लोग, अब लोग ज़्यादातर रोजगार कर रहे हैं, अपना काम थोड़ा बहुत। पहले लोग बेरोजगार है तो हाल ही में निकाल देते, अब कौन पसंद कर रहा है? लोग तो लगा रहे हैं थोड़ा बहुत, जो नहीं है वो थोड़े लगाएंगे दूसरों का हाल। जब कोई व्यक्ति फील्ड में आता है, भ्रमण करता है आपके गांव में, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक नई बात निकल कर सामने, मेरे दिमाग में नहीं थी ये बात। मैं देहरादून में रहता हूँ तो मेरे मन में धारणा कुछ और है, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे एक्चुअल पता चला कि अरे हल लगाना तो एक बड़ी चुनौती है, हल लगाना। और हल लगाने के लिए बैल चाहिए, और बैल है नहीं हमारे पास। और जो पहाड़ के जो खेत हैं, सीढ़ीदार खेत हैं, वहाँ आपके ट्रैक्टर नहीं जा सकते, पावर टिलर जाते हैं, लेकिन पावर टिलर भी हर कोई व्यक्ति नहीं खरीद सकता। बुडोलिया और सिमली से आप आए होंगे ना, वहाँ तो हैं, मतलब वहाँ मिले हैं, या जैसे 10-12 परिवार हैं जन मिल के वो लाए, वहाँ पे लगाते हैं वो लोग, महिला भी लगाते हैं उससे, वो छोटे छोटे मिले ना उनको। जैसे हमारे गांव बावई में, वहाँ पर परिवार में जैसे 10 परिवारों को एक मिला है, वो उधर से वो कुछ समूह टाइप का है, वहाँ मिलता है। जैसे पावर टिलर नहीं जा सकता आपके खेत तक? वो मुझे नहीं पता नहीं उसके, पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो हमारे सीढ़ीदार खेत हैं, इनके लिए सरकार कोई नया यंत्र बनाए जिसे हम ले जाए, लाएं, सस्ता हो, हर कोई खरीद सके। क्या हल के द्वारा, कोई रिमोट के द्वारा हम पर्स में रखे, बैग में रखे, पीठ पे रखे, तो खेत में ले जाए, वो सिर्फ सारा वो लगा हो सकता है ऐसे, क्योंकि आजकल कई प्रकार के वैज्ञानिक है नहीं, तो वो कुछ भी बना सकते हैं। घर को ले जा रहे हैं गाड़ियों में, तो एक हल बनाने की वो ताकत। हल तो हम ले जाएंगे, वो तो हम ही ले जाते, खेत से लाते, खेत में ले जाते, पर हम हल हम नहीं के साथ हम नहीं लगा सकते क्या।
तो मतलब सिखा दे तो कोई कोई औरतें लगा भी लेती है, लेकिन समस्या है कि किसी के पास तो गौशाला नहीं है, किसी के पास उतना चारा नहीं, सब बैल नहीं पाल पाते, तो तब बड़ी दिक्कत आती है। तो इससे अच्छा ये है कि जो हमारी सरकार है वो कोई योजना बनाए। इससे सबसे बड़ी कटाई होती है, उसके 1-2 महीने पहले जो हमारा सारा शरीर वो हो जाता है कि अब हल कौन लगाएगा, अब हल कौन लगाएगा, जो लगाएगा तो वो भी दिक्कत है, बड़ी परेशानियाँ होती, सबसे बड़ी परेशानी। बाकी और निराई गुडाई तो सब हमारे हाथ का है, वो नहीं है हमारे हाथ का। आप कह रहे हैं कि हल हमारे हाथ का नहीं। अच्छा, उसमें श्रमिक लगाते हैं आप लोग कुछ में? अब जैसे किसी ने बैल पाल रखे हैं, जैसे अब पर किसी के तो है अपने परिवार में, जैसे हमारे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हल लगाने वाले भी हैं और बैल भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों का ऐसा होता है जिनका दिहाड़ी देना पड़ता है। अब एक दिन का जैसे लगा लो 600 है, 600 कोई 700 ले रहा, तो 700 दे रहे तो 700 के लायक हमारा निकलता नहीं ना, इससे दिक्कत है क्या, इतना देना पड़ता है। तो आप बता रहे थे कि बच्चे को लेकर आ रहे थे, एक बच्चे को आपने बैग में रखा है ना, एक को आपने गोद में, ये कब क्या इसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए इस बात को। जब मैं अपने मायके से आ रही थी तो मतलब कोई नहीं था मेरे साथ, तो मायके से आ रही थी तो देर हो गई थी, लेट हो गई थी मेरे को, तो मैंने इधर उधर देखा कोई नहीं, तो मैंने कहा मैं भी हिम्मत क्यों हारूं। मैंने एक बैग था छोटा सा, उसमें मैंने वो चेन वाला था, मैंने दिमाग लड़ाया कि इतना ऊपर तो सांस तो आई जाएगी बच्चे की, तो मैंने उसको ऐसे में बिठाया, तो वो इस साइड लड़का मैंने दूसरा ऐसे में रखा, तो वो आराम से उसने घर में भी जब मैंने निकाला उसने कहा उसी में रख बोल, मेरे को बैठा हुआ था। लोगों ने मेरे को किसी ने नाम रखा, किसी ने कहा ये क्या है, किसी ने कहा वो क्या है, लेकिन बाद में मेरे को शाबाशी भी थी। पहले तो नाम रखा, मैंने कहा नाम रखने वाले तो पीठ पीछे तो 50 रखते, कोई मुंह सामने तो बोल के दिखाए, नाम तो रखते हैं ये लोग, रखने दो। आपने जो बात कही है ना बहन जी, ये हर महिला की पीड़ा है, ये हर महिला की दिक्कत है। आप 2 छोटे बच्चों को लेकर आ रहे हैं और आप अकेले आ रहे हैं, अब कैसे लाएंगे उन बच्चों को? कोई परिवहन का साधन नहीं है, बाघ का डर है, अंधेरा हो रहा है, तो आपने क्या करा? आपको उपाय तो करना था ना। अब गांव में किसी का जैसे सब्जेक्ट है, कोई साइंस वाला है, कोई गणित वाला है, कोई कुछ है, तो उनके लिए ट्यूशन की भी दिक्कत आती है, तो ट्यूशन भी जरूर है क्योंकि अब बच्चों का जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में हो गया है, यहाँ पे कोई ऐसी समस्या है नहीं, तो अब हम ट्यूशन पढ़ाने के लिए हमारी इतनी हिम्मत तो है नहीं कि हम बाजार में भेजेंगे कहीं बाघ का डर, क्योंकि ट्यूशन का टाइम तो 4 से 5 रहता है, तो आज जो हमारे बच्चों का भविष्य आधा यहीं पर वो बर्बाद होता है, क्योंकि बच्चे तो सबसे पहले अपना और गांव और देश का विकास करता है, तो जब बच्चे हमारे ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। फिर सरकारें तो गांव में जैसे कोई मतलब कोई संविदा वाले हैं, कोई कुछ है तो ट्यूशन के लिए कोई किसी को भेजते हैं, होता है किसी गांव में कोई वो जैसे समूह के द्वारा कोई गांव में पढ़ाते हैं कि नहीं, उधर भी पढ़ाए थे, इधर चंद्रपुरी से तो गाँव में पढ़ा, ऐसा नहीं है ना। तो बात सब्जेक्ट की है, कोई गणित वाला नहीं है, कोई इंग्लिश वाला नहीं, बच्चे चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूँ, मैं वकील बनूँ, तो कहाँ से बनेगा वो जब उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही। जो हमारी बातचीत है इसमें लगभग सभी बातें हो चुकी हैं, अब मैं इसको समापन की ओर ले जाता हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, नई नई जानकारियाँ मिली, जैसे मुझे बहन जी की कहानी मिली, बहन जी की मुझे जो आपको आप 5 किलोमीटर जाते हैं, 5 किलोमीटर आते हैं, रोज़ाना 10 किलोमीटर आप चलते हैं, अपने खेतों तक भी जाते होंगे, मुझे लगता है कि रोज़ाना आप 20 किलोमीटर चलते हैं, है ना, और पीठ पर आप दूध को लाद कर लेकर जाते हैं, है ना, बेचने के लिए जाते हैं। आप बता रहे कि आपको बाग भी दिखता है, जिसको गुलदार बोलते हैं हम लोग ना, आपको गुलदार भी दिखता है, आप कई बार दौड़े हैं, है ना, और आपने अपनी आपके पास विकल्प ही नहीं है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, अगर आप पशुपालन छोड़ देंगे तो आपकी आजीविका को दिक्कत होगी, आपके घर परिवार को चलाना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा है बहन जी? हाँ, ऐसा होता है। तो अभी हम बात कर रहे थे बुडोली गांव की महिलाओं से, जिन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी, और एक ऐसी जानकारी मेरे को सामने आई कि महिलाओं को कृषि करने में दिक्कत होती है। वो चाहती है कि सरकार ऐसे यंत्र बनाए जो महिलाओं के अनुकूल हों, महिलाएं उन यंत्रों को आसानी से चला सकें और अपनी खेती को आगे बढ़ा सकें। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।